हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। और इसमें भी हमने कल की क्लास में 2 का, 4 का, 8 का, 3 का और 9 का रूल जो होता है डिविजिबिलिटी रूल वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज की जो टॉपिक है वो है हमारा 11 का विजिबिलिटी रूल के अगर 11 से हमें किसी संख्या को डिवाइड करना हो तो कैसे उसको पहचानेंगे कि ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होएगी। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड पर लिखा है 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो लिखा है एकांतर अंकों का योग। ठीक है बच्चों, यानी एकांतर मतलब अंक है जो उसमें से एक अंक छोड़कर अगले अंक के साथ, उससे एक अंक छोड़कर उससे अगले अंक के साथ उसको जोड़ना है। और जोड़ने पर यह देखना है कि इनकी संख्या कितनी आती है। अगर 0 आती है तो भी ये हमारा 11 से विभाजित होगा। अगर 11 से 11 का कोई गुणनफल या गुणनफल आता है जो 11 से कटता हो, कोई संख्या वो आती है ऐड करने के बाद, तो भी हमारा 11 से डिविजिबिलिटी रूल इसका यहाँ पर अप्लाई होगा यानी लगेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे इसका जो रूल है वो डिविजिबिलिटी रूल उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, बस इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एकांतर अंकों का योग लेंगे यानी एक अंक छोड़कर एक अंक, यानी पहले 5 को 3 में जोड़ेंगे 5 और प्लस होता है हमारा 3। ठीक है बच्चों, इसके बाद 3 को 0 में जोड़ेंगे प्लस हो गया 0, 0 को फिर से 2 में जोड़ेंगे, ये जुड़ गया इसमें 2 और 2 के बाद कोई अंक नहीं है तो इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे। फिर अगली बात में हम क्या करेंगे, अगली बार जो ये अंक बचे हैं अब इनका योग लेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा अलग लिख लेंगे ऐसे, 4 में 1 जोड़ दिया, फिर 4 में वाला 3 जोड़ देंगे, जो ये वाला 3 भी हमने जोड़ दिया। अब बचा जो लास्ट वाला अंक वो इसमें हमने जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ को इसको कर देंगे ऐसे कोष्ठ में बंद। और फिर अगली बात क्या है, ठीक है बच्चों, अब इनको हम सोल्व कर लेंगे कि इनको ऐड करने के बाद यानी इनका योग हमारा क्या आया। तो मुझे पता है 5 और 3 होते हैं 8, 8 और 2 होते हैं 10, तो भैया ये तो आ गया हमारा बच्चों 10। अब बात आती है अगले वाले में, 4 और 1 होता है 5, 5 और 3 होता है 8, 8 और 2 होता है 10, तो बच्चों ये भी हमारा 10 होता है। अब बात आती है कि इनके बीच में क्या लगेगा, तो बच्चों इनके बीच में लगता है माइनस का चिन्ह। ठीक है बच्चों, यानी माइनस का चिन्ह, यानी 10 में से जब मैं 10 डिवाइड करता माइनस करता हूं तो आता है 0, 0 आ गया तो ये हो गया हमारा 11 से विभाजित, मतलब जो ये संख्या है ये 11 से विभाजित है, यानी 11 से कटेगी ये हमारी संख्या। बस इसमें यही देखना है। अगर यहां पर 0 की संख्या आ जाती, ऐसे आ जाती, 33 आ जाती, 44 आ जाती, 121 आ जाती या 1331 आ जाती, तो उसमें भी हमें कुछ नहीं करना था। हमें पता है ये सारी संख्या हमारी 11 से कटती है, तो इसलिए ये भी हमारी 11 से डिविजिबिलिटी रूल, अगर ये संख्या भी आती तो भी हमारा 11 से कट जाती हो संख्या, तो यहाँ पर हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करता। तो आप सबने सभी जितने भी बताने वाले डिविजिबिलिटी रूल थे वो सब आपने अब पढ़ लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ के क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी अब हम देखेंगे। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो होगा कि ये बताइए कि नंबर 1 पर जो क्वेश्चन है ठीक है बच्चों, तो जो ये क्वेश्चन है हमारा ये क्या होगा, इसमें क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये बोलता है कि 125 से विभाज्य विभाज्य बोला इसने, कौन कौन से ऑप्शंस में हमें उसने एक नंबर 1 पर दिया, उसने हमें 15, 6, 2, 5। ठीक है बच्चों, नंबर 2 पर उसने दिया हमें 15, 0, 2, 5। नंबर 3 ऑप्शन दिया उसने हमें 20, 1, 0, 5 और नंबर 4 ऑप्शन दिया उसने हमें
जो है कि ये दिया उसने 21,065। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। करना कुछ इसमें नहीं है, सब कुछ आपको बता रखा है कि कौन से क्वेश्चन में क्या कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। तो एक बार इसको सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम अपने सवाल की तरफ कि हमें इसको कैसे करना है। तो सभी बच्चे एक बार इसकी कोशिश करेंगे इसको करने की। ठीक है बच्चों, तो लगभग ये सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं थी, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो करना क्या है, मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी, जब 5 आ जाए तो लास्ट डिजिट देखेंगे कि लास्ट डिजिट जो यानी अंतिम अंक है, इकाई का अंक है, वो हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरे नंबर पर बात बताई थी मैंने, जब आ जाए 25, 25 में बताई थी लास्ट 2 डिजिट यानी लास्ट की 2 संख्या को देखेंगे कि वो हमारी 25 से कट रही है या नहीं कट रही है। और नंबर 3 आती है 125 की बात, जो मैंने आपको बताई थी लास्ट 3 डिजिट। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये देखेंगे कि जिस संख्या की हमारी ऑप्शंस में से लास्ट 3 डिजिट से 125 से कट रही होगी, वही संख्या हमारी 125 से डिवाइड होगी, ना कि हमें पूरी संख्या को लेना है, बस लास्ट की 3 डिजिट को ही देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो करना अब क्या है इसमें, भैया मैं देखता हूं लास्ट वाले में है 065, तो 065 तो 125 से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारी संख्या नहीं होगी, यानी नंबर 4 ऑप्शन हो गया हमारा गलत, जो कि कंडीशंस इसमें अप्लाई 125 वाली हमारी होती नहीं है। फिर नंबर 2 बात आती है 20,105 की। इसमें हमने लास्ट डिजिट देखा कितना है, लास्ट डिजिट है हमारी 105, तो 105 भी हमारी 125 से डिवाइड नहीं होती, तो ये भी हो गया ऑप्शन गलत, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब थोड़ा इससे एक कदम और ऊपर चलते हैं। अब उसमें देखा कि इसमें है लास्ट की 3 डिजिट जो है वो है 025 यानी 025, तो ये भी हमारी 125 से नहीं कटती है, तो ये भी हमारी जो है कि 125 से नहीं कटेगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात आती है फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन है 625, जो कि हमारा 125 से कटता है, तो यही हमारा 15,625 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी के साथ ऐसे ही इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में करने के लिए कुछ नहीं है, बस अगर 125 आ जाए लास्ट 3 डिजिट यानी 3 डिजिट देखनी है, अगर 25 आ जाए तो देखनी है कि लास्ट 2 डिजिट, और 5 आ जाए तो लास्ट की यानी इकाई अंक हमें देखना है कि वो इससे कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब थोड़ी सी 1-2 कंडीशन और मैं आपकी यहाँ पर लिखवाऊंगा, जो सबको नोट करनी ही करनी है, क्योंकि उनके भी क्वेश्चन हमारे से वो पूछ लेता है। तो ठीक है बच्चों, ये सभी आप लोगों ने कर लिया है। तो जैसे वो बोले हमारा आ जाए बच्चों 6 से आ जाए, ठीक है, 10 से आ जाए, फिर 12 से आ जाए, 14 से आ जाए, 16 से आ जाए, 16 से 16 से नहीं आ जाए, 18 से आ जाए, ठीक है बच्चों, 18 से आ जाए, 22 से आ जाए, 22 के बाद आती है हमारी संख्या 24 आ जाए, और एक संख्या और ले लेंगे हम इसकी, या फिर हमारी संख्या आ जाए 26। तो इन सब के डिजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, कौन सी इसमें कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 6 का भी कोई डिजिबिलिटी रूल नहीं है, बस एक चीज की मात्र एक छोटी सी ट्रिक है जो आप सभी को याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि अगर आपने वो ट्रिक याद नहीं रखी तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। सभी बच्चे एक बार इनको नोट करेंगे। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं 6 को कैसे करना है। 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जो सिर्फ जो उनका HCF है वो उनका HCF आए 1। तो मुझे पता है 6 के क्या क्या टुकड़े होते हैं, 6 के होते हैं 1 गुना 6, ठीक है बच्चों। नंबर 2 पर आता है 3 गुना 6, और जब मैं इनका HCF करता हूं तो वो आता है 1, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ इसके जो फैक्टर हो गए हमारे 6 के, वो हो गए 3 और 2। तो ये संख्या इसके जो हम लिखेंगे इसका डिजिबिलिटी रूल, जो संख्या
जो संख्या 2 व 3 से कटती हो। ठीक है बच्चों, जो संख्या हमारी 2 व 3 से कटती हो वो हमारी कटेगी इससे, किससे बच्चों? 6 से। जो संख्या हमारी 2 और 3 से कटती हो वो संख्या हमारी कटेगी 6 से। अब बात आती है इसके बाद 5 की, 10 की। तो 10 के आप सभी को फैक्टर पता है, 10 के फैक्टर होते हैं हमारे जो है कि 1 गुना 10, ठीक है बच्चों, या फिर 5 गुना 2, ठीक है, या फिर कह लो 2 गुना 5, तो बात एक ही है। तो इनका भी मुझे पता है, इनका HCF भी हमारा जो है वो आएगा 1। तो यही हमारे इसके फैक्टर होंगे, यानी जो संख्या हमारी, इसमें भी सभी बच्चे लिखेंगे, जो संख्या 5 व 2 से कटती हो वो हमारी संख्या 10 से कटेगी। अब बात आती है हमारी 12 पर। 12 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे 1 गुना 12 और 2 गुना 6 और 3 गुना 4। ठीक है बच्चों, तो आप सभी देख पा रहे हैं 6 के जो मैंने फैक्टर लिखवाए थे उसके मैंने आपको लिखवाए थे 3 गुना 2। तो यहां पर जो ये बन गया ये भी 4 गुना 3 ही बन गया। तो हमें पता है इसका एलसीएम यानी 4 और 3 का एलसीएम आता है, HCF आता है हमारा 1। तो इसके फैक्टर भी हो गए हमारे 3 गुना 4, जो कि 12 को काटेंगे। तो जो संख्या इसमें लिखेंगे, जो संख्या 3 व 4 से कटती हो। ठीक है बच्चों, अब बात आती है 14 की। 14 होता है 7 गुना 2। बस इसका तो एक ही रूल है, जो संख्या 7 व 2 से कटती हो। ठीक है बच्चों, अब बात आती है 18 की। 18 के फैक्टर होते हैं 6 गुना 3 और एक होता है 9 गुना 2। ठीक है बच्चों, तो आप सभी देख पा रहे हैं 6 और 3 में तो है कॉमन, क्योंकि 6 के फैक्टर होते हैं हमारे जो कि 2 गुना 3। तो 6 होता है तो इसमें हम लेंगे 9 गुना 2। तो इसमें लिखेंगे जो संख्या 9 व 2 से कटती हो वह हमारी कटेगी 18 से। ठीक है, अब बात आती है हमारी 22 की। 22 के तो एक ही फैक्टर होते हैं 11 दूनी 22। तो इसमें लिखेंगे जो संख्या 11 व 2 से कटती हो वह हमारी 22 से भी कटेगी। फिर बात आती है 24 की। तो 24 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे जो संख्या 8 व 3 से कटती हो वो हमारी जो है कि 24 से कटेगी। और अब बात आती है 26 की। 26 में लिखेंगे जो संख्या 13 व 2 से कटती हो। ठीक है बच्चों, तो कहने वाली बात, इसका टोटल निचोड़ इस बात का ये है कि 6 को हम लिखेंगे जो संख्या 2 व 3 से कटेगी वो हमारी होगी 6 से डिवाइड, यानी जो संख्या हमारी 2 व 3 से कटेगी। ठीक है, और 10 में जो संख्या 5 व 2 से कटेगी, 12 में 3 व 4 से, और 14 में 7 और 2 से कटेगी। अब बात आती है 18 में लिखेंगे 9 व 2 से कटेगी, 22 में 11 और 2 से कटेगी, 24 में 8 और 3 से कटेगी, और 26 में 13 और 2 से कटेगी। तो ठीक है बच्चों, तो कहने वाली बात यह है
जिसमें इनके रूल, डिविजिबिलिटी रूल 2 का, 3 का, 5 का, 9 का, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होंगे, उसी के साथ दूसरी संख्या का भी उसी के साथ रूल अप्लाई होगा, तो संख्या हमारी इसके साथ कटेगी। अब बढ़ते हैं एक दो क्वेश्चंस की तरफ। उस क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं, कैसे वो हमें बोलता है कि इसका हमें आंसर दीजिए, ये संख्या किससे कटेगी और किससे नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 पर ऑप्शन क्वेश्चन है वो आता है हमारा सभी बच्चे लिखेंगे 15 से विभाजित संख्या। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में हमारे पास नंबर 1 पर है वो है हमारी, नंबर ए पर जो ऑप्शन है वो है हमारी 32, 75। ठीक है बच्चों, सभी इसको नोट कर लेंगे साथ के साथ। बी पर है 53, 46। सी पर है, ठीक है बच्चों, सी पर है 36, 45, 71, 25। और डी पर है लास्ट जो ऑप्शन है वो है 26, 54, 17, 25। तो सभी को ये नजर आ रहा होगा बोर्ड पर लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम सेकंड सवाल की। सेकंड में बोलता है वो हमसे, जो दूसरा सवाल है उसमें बोलता है 45 से विभाजित संख्या बताइए। विभाजित संख्या बताओ। तो इसमें भी आपको डरने वाली बात नहीं है, इसको भी बिल्कुल हम ऐसे ही कर लेंगे। तो इसका जो ये ऑप्शन है वो होगा 32, 45, 70। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये ऑप्शन इसका होगा। बी ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा 54, 32। तो ये दोनों इसके ऑप्शन हैं। सभी बच्चे एक बार इनको करने की कोशिश करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे, क्योंकि इन सवालों में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो एक बार इनको करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको करने हैं और कैसे नहीं आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार सभी बच्चे इनको करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इनको कराऊंगा कि आपको कैसे करने हैं और कैसे नहीं करने हैं। तो सबसे पहली बात इसमें क्या बताई थी मैंने आपको, इसमें मैंने आपको बताई थी कि जो ये संख्या है इसके हमें टुकड़े करने हैं, यानी इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका HCFI हमारा 1। तो 15 के ऐसे फैक्टर होते हैं हमारे 3 गुणा 5, यानी 3 गुणा 5 होता है हमारा 15। अब जो कंडीशन 3 की है और जो कंडीशन 5 की है वो दोनों कंडीशन अब हम इन ऑप्शंस में लगाएंगे और उसके बाद सीधा आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे 5 की। 5 की जो डिजिबिलिटी रूल था वो ये था कि इकाई का अंक हमारा 5 से कटना चाहिए, यानी जो इकाई के अंक में है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो जब मैं 5 का डिजिबिलिटी रूल लगाता हूं तो मुझे पता है ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मतलब कहने वाली बात ये है कि ये सभी संख्या जो है हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से तो हमें कंफर्म हुआ नहीं कि 5 से ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। अब बात आती है कि 3 की। 3 का मैंने आपको बताया था कि 3 का गुणनफल बनाओ और उसको काट दो, या उसके अंकों का अंकों का योग लेकर उसको 3 से डिवाइड कर दो। अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 3 से पूरा कट जाता है, तो वहां पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। अगर वहां पर 3 से पूरा नहीं कटता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो वहां पर हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सभी बच्चे एक बार 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और फिर हम इनको देखेंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कि जहां भी 3 का गुणनफल मिले अंकों का लॉग लेकर उसको कर लेंगे। तो मुझे पता है 3 भी कट गया इसमें, 7 और 2 9 भी 3 से कटता है, 5 और 4
9 भी 3 से कटता है और 2 और 1 3 भी इससे कटता है। तो इससे कंफर्म तो हमारा हो गया कि ए हमारा इस सवाल का आंसर है। अब एक बार नीचे वाली कंडीशन में, नीचे वाले ऑप्शन में भी इस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। मुझे पता है 5 और 4 होता है तीनों, 9 कटता है 3 से, फिर 6 और 3 भी होता है 9, जो कि कटता है हमारा किससे, 3 से। तो भैया ये भी हमारा 7 और 2 भी हमारा इससे कटता है, ये भी हमारा हो गया आंसर। अब बात करते हैं तीसरे वाले में। मुझे पता है 3 भी 3 से कटता है, 6 भी कटता है, 5 और 2, 5 और 4 होता है 9, तो ये भी कट जाएगा, और 7 और 2 होता है 9। अब इसमें बच गया बच्चों हमारा, भाइयों मेरे दोस्तों, इसमें बच गया हमारा एक बच गया। तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये हमारा 3 से पूरी संख्या ये कटी नहीं। तो इसमें अभी तक जो हमारे आंसर आए वो आए ए और बी। अब बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। चौथे ऑप्शन में हमसे बोलता है कि 6 भी कटेगा, और 5 और 4 भी कटेगा, 7 और 2 भी कटेगा, 1 और 2 भी कटेगा। तो ये भी हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए बी और डी, ये तीनों ही हमारे 15 से विभाजित होंगे, क्योंकि ये तीनों कट रहे हैं हमारे 3 और 5 से। तो बच्चों इसमें आपको भाइयों मेरे दोस्तों कुछ भी इसमें खास बात नहीं थी। 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 15 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो उन दोनों की कंडीशन, यानी जो उनका एचसीएफ है, उनके फैक्टरों का, उनका एचसीएफ आए 1, और अब उसके बाद उनके जो डिजिबिलिटी रूल है, जिन जो हमारे फैक्टर आए हैं उनके डिजिबिलिटी रूल प्रत्येक इसमें लगाकर देखने हैं, जिसमें दोनों के डिजिबिलिटी रूल अप्लाई हो जाएंगे, वही हमारा उस संख्या का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 45 की तरफ। 45 में क्या बोलता है, सबसे पहली बात 45 के आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है बच्चों, 45 के फैक्टर पता है, जो आते हैं वो आते हैं हमारे 9 गुणा 5। ठीक है, तो जो संख्या 5 से कटेगी और जो संख्या 9 से कटेगी, या फिर जिसका 5 का डिजिबिलिटी रूल जिस संख्या में अप्लाई होगा वो होगी, और 9 का जिसमें अप्लाई होगा वो होगी। अब 5 का देखते हैं, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो बस आपने देखा कि इन दोनों ऑप्शंस में ही हमारा 5 है। तो भैया जिसमें नहीं है उस पे तो लगा देंगे हम कांटा, क्योंकि ये हमारे आंसर नहीं होंगे। अब बात करते हैं इन दोनों में। दोनों में 5-5 है, तो इससे तो हमारा कंफर्म हुआ नहीं। कंफर्म किससे होगा, कि जो 9 को डिवाइड करेगा, यानी 9 का जिसमें डिजिबिलिटी रूल लगेगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप देख रहे हैं कि 5 और 4 होता है 9, तो ये भी कट जाएगा। 7 और 2 होता है 9, ये भी कट जाएगा। और 4 और 4 होता है 8, 8 और 3 होता है 11, तो 11 भी हमारा इससे डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा डिजिबिलिटी रूल नहीं होगा। यानी ना तो ऑप्शन ए, ना बी और ना डी। अब बढ़ते हैं सी की तरफ के सी क्या कह रहा है। वो कह रहा है 8 और 1 होता है 9, तो 9 के लिए तो हमने इन दोनों को काट दिया। अब 6 और 3 भी हो गया 9, तो ये भी हमारे कट गए, और 5 और 4 भी हो गया 9, तो ये भी 9 कट गया। तो इसका आंसर आ गया हमारा सी। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर है 3 संख्या, जो ए पर है, बी पर है और डी पर है, और नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर है नंबर सी, जो हमारी केवल एक ही है। ठीक है बच्चों, तो कहने वाली बात इसमें अभी तक ये थी कि जो ऐसी संख्या आ जाए उनके ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका एचसीएफ 1 आए, फिर उन दोनों के डिजिबिलिटी रूल उनमें लगाकर देखने हैं। जिसमें दोनों के डिजिबिलिटी रूल अप्लाई हो गए वही हमारा आंसर होगा। तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले सवालों की तरफ कि अगले सवाल हमारे किस किस तरीके के आएंगे, कैसे कैसे वो सवाल होंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे एक बार देखेंगे इन सवालों को कि और सवाल हमारे कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे। तो सभी बच्चों को बोर्ड पर एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट सवाल है वो है हमारा नंबर 1 पर है 72 से विभाजित संख्या। ठीक है बच्चों, नंबर 1 पर है 72 से विभाजित संख्या। और फिर बात आती है हमारी किससे, फिर वो बोलता है हमारी, बताइए कि 88 से विभाजित संख्या। नहीं, पहले आप इसको ही कीजिए,
वो नेक्स्ट टाइप का सवाल होगा। तो इसके ऑप्शन है, सभी बच्चे देखेंगे नंबर ए पर, नंबर बी पर, नंबर सी पर और नंबर डी पर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बचपन से हम इनको करते आ रहे हैं, लगातार 2 दिन से भी हमारी क्लासेस जो है वो चल रही है। ठीक है बच्चों। तो एक बार इनको करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बस इनके फैक्टर करेंगे, फैक्टर मुझे कर कर बताएंगे कि इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं। फिर हम बढ़ेंगे अपने सवालों की तरफ कि क्या है। ठीक है बच्चों। तो आपको पता है 72, 72 आ गया, तो 72 के हमें फैक्टर करने हैं। तो आप सभी को पता है 72 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे बच्चों, वो होते हैं 9 गुणा 8। तो इनका एचसीएफ होता है जो वो होता है 1। तो एक तो फैक्टर आ गया, नहीं गुणनखंड आ गया 9, दूसरा आ गया 8। तो अब करना कुछ नहीं है इसमें, बस अब वही बात है 9 और 8 का डिजिबिलिटी रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो 8 का क्या था, 8 का था कि लास्ट 3 डिजिट जो वो 8 से कटेगी तो उसमें 8 का डिजिबिलिटी रूल अप्लाई होगा, अगर नहीं कटेगी तो 8 का उसमें डिजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं होगा। तो देखेंगे, मैंने आपको बताया कि 8 का है लास्ट 3 डिजिट, तो इसमें देखेंगे 724 है, 234 है, 276 है और 272 है। तो ये हमारी 4 संख्याएं हैं जो 8 से डिवाइड होने वाली है। तो कौन सी हमारी किससे कटेगी और कौन सी इससे नहीं कटेगी, अब ये देखेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि 772 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 से जब काटेंगे तो आएगा 9 और 9 के बाद बचेगा 4, जो कि 4 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब बात करते हैं 234 की। 234 8 दूनी होता है 16, 16 से जब काटेंगे तो आएगा 7 और 2, 7 में होता है 72। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। अब बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 में बोलता है हमारा वो 2 7 6। तो जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 दिया होता है 24, 24 का जो शेष आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 6। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं 272 की। और जब मैं 272 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता है, तो ये हमारा कट जाता है किससे, 8 से। तो यही हमारा आंसर है। नो की कंडीशन की इसमें जरूरत नहीं है हमें लगाने की, क्योंकि हमें 8 से ही इसका आंसर कंफर्म हो गया। लेकिन हम फिर भी एक बार नो की इसमें कंडीशन अप्लाई कर कर देख लेंगे। वो क्या थी, जहां 9 बने उसको काट दो, 7 और 2 9 हो गया तो इसको काट दिया, 5 और 4 9 हो गया इसको काट दिया, 7 और 2 को काट दिया, 3 और 6 को काट दिया। तो बच्चों इसका आंसर भी हमारा यही हो गया। तो बस इतने आसान सवाल है, करना कुछ नहीं है इन सवालों में। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बिल्कुल यही है। उसमें हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जो नंबर 1 पर है सवाल, उसको सभी बच्चे लिखेंगे। जो नंबर 1 पर हमारे से सवाल पूछे जाता है वो पूछता है 6x 2904 को 88 से विभाजित करो, x बराबर क्या। ठीक है बच्चों। नंबर 1 क्वेश्चन ये है, ऑप्शन देगा, ऑप्शन बच्चों देगा हमें ये x का मान 1 में 5, 6, 7 और 8। फिर नंबर 2 वो देता है सवाल हमें ये 72 से विभाजित संख्या ठीक है बच्चों, 72 से विभाजित संख्या है हमारी 55।
35 0x2 हो तो x बराबर क्या ऑप्शन देगा हमारे से वो, इसमें भी हमें ऑप्शन देगा, हमें क्या क्या देगा, ए बी सी और डी। तो इसमें ऑप्शन देगा 8 7 9 और 2। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको हम दोनों को देखेंगे क्योंकि सवालों में कुछ विवाद नहीं है, सवाल है बहुत ही इजी। इसमें बोला है इस संख्या को 18 से विभाजित है, यह संख्या 18 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, इसने बोला है 88 से यह संख्या कटती है, तो हमें x का मान बताओ, x का मान क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, 88 के टुकड़े कर लेंगे। 88 का होता है 11 और 8, 11 और 8 का एलसीएम आता है 1। ठीक है बच्चों, यानी 8 और 11 होंगे, 8 गुना 8 गुना 11 होता है 88, और 11 और 8 का एलसीएम जो आता है वो आता है बच्चों हमारा 1। और अब क्या करना है, अब पहले लगाएंगे 8 का डिजिवलिटी रूल, फिर लगाएंगे 11 का डिजिवलिटी रूल। अब मैं 8 का देखता हूं, तो 8 का डिजिवलिटी रूल क्या आता है। 8 को जब मैं 904 को 8 से डिवाइड करता हूं यहाँ पर, तो क्या ये कटेगा। जब मैं इसको काटता हूँ, 8 एकम 8, 1 और 2, 8 एकम 8, 2 और 24, 8 या 24, तो बच्चों 113, मतलब 8 से तो ये कट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो सत्य है कि ये हमारी 8 से डिविजिबिलिटी है, मतलब ये इससे कटती है संख्या। अब संख्या आती है 11 की मैंने आपको रूल बताया था कि एकांतर अंकों का योग लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके एकांतर अंकों का योग लेंगे। एकांतर अंकों का योग क्या होगा, यहाँ पर होगा एक अंक छोड़कर एक अंक, यानी 6 + 2, फिर लेंगे इस 2 में ये वाली 0, ये भी जोड़ दिया, इसको कर देंगे ब्रैकेट के अंदर और यहाँ लगा देंगे ऐसे चिन्ह। ठीक है बच्चों, फिर दूसरे कोष्ठ में ये वाला ऐसे, इस 9 में तो x + 9, और फिर ये आ जाएगा इधर, तो प्लस हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो 6 और 2 होता है 8, माइनस 9 और 4 होता है 13, तो x प्लस में 13। तो इधर तो है ये सारी संख्या हमारी माइनस की, तो मैं उसको इजिकल टू में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगी 8 बराबर x + 13। तो वो बोलता है x की जगह पर क्या आएगा, तो मुझे पता है x की जगह पर क्या आएगा और x की जगह पर हमारा क्या नहीं आएगा। आप सभी को भी ये दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में और कुछ बात इसमें हमारी नहीं है। क्वेश्चन हो गया है खत्म, जो कि बहुत ही इजी है। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि हमें इस सवाल को अब कैसे करना है और कैसे इसका आंसर हमें देना है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा सा उधर लिख लेता हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो मैंने आपको बताया था संख्या हो गई x 6x 2094। ठीक है बच्चों, एकांतर अंगों का योग 6 और 2 होता है 8, 8 हो गया। ठीक है, 8 और ये हो गया 9x + 13, तो ये हो गया 13 प्लस में x और माइनस हो गया 8 बराबर हो गया 11। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वाली संख्या हमारी 11 से कटती है, या तो आप 0 रख लेंगे या फिर रख लेंगे 11। ठीक है, अब मैं आप देख रहे हैं कि जब मैं इसका चिन्ह खोलता हूं तो 8 में से जब 11, इसमें 8 में 13 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे x प्लस के 5 और हो जाएगा 11। ठीक है, तो हमें अब 5 में क्या जोड़े कि हमारा 11 हो जाए। तो आप सभी को पता है जब मैं x में 6 जोड़ देता हूं तो वो हो जाता है हमारा 11। तो यही हमारा आंसर है, जो x का मान आया वो आया है 6। और इसी के साथ हो गया ये सवाल हमारा खत्म, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं था। सवाल था बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा, जो कि आपने बहुत अच्छे ढंग से सीखा है। इसी तरह करेंगे इस वाले सवाल को। तो ऑप्शन में सबसे पहले हमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 6 हमारा सही है, मतलब सी आंसर है हमारा इस सवाल का। अब आती है बात 72 की। 72 के क्या फैक्टर होंगे, 72 के फैक्टर होंगे हमारे, एक तो होगा 9 और एक होगा हमारा 8।
तो 9 गुणा 8 हो गया 72 और HCF हो गया 1। अब बात बढ़ती है, इसने बोला है कि ये संख्या इससे कटती है तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कि लास्ट 3 डिजिट क्या है, किससे हम इसको कर सकते हैं। तो 8 का ही हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे। जब मैं इसमें 8 का अप्लाई करता हूं तो संख्या आती है 0x2। तो x के जगह पर क्या रखूं कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। आप सभी को पता है 8 चौक होते हैं 32 और अगर मैं x का मान रख दूं 3 तो ये हमारी हो जाएगी 8 से डिवाइड। तो एक संख्या तो हो गई हमारी 55, 3, 5, 0, x की जगह पर आ गया 3 और 2। ठीक है बच्चों, अगर ये 3 इसमें अप्लाई होकर 9 से संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, कट जाती है, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी x बराबर होगा 3। लेकिन अब आप देखेंगे कि x बराबर 3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम देंगे हटा, क्योंकि जब हमारा 3 ऑप्शन में नहीं है तो 3 हमें लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि ऑप्शन में हमारा क्या क्या है। अगर मैं x0 x2 है, ठीक है बच्चों, ये संख्या है, यानी आप कह सकते हो x2 है। तो जब मैं x की जगह पर 8 रखता हूं तो 8 से हमारी जो है कि 82 तो कटता नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये भी हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। तो हम 8 तो इसमें नहीं लेंगे। फिर बात आती है 9 की। 9 क्या है, अगर मैं 9 ले लेता हूं x की जगह पर तो हो जाता है 92। 92 भी हमारा 8 से नहीं कटता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये भी हो गया हमारा गलत। अब बात आती है हमारी 2 की। जब मैं x की जगह पर 2 ले लेता हूं तो संख्या हो जाती है 22 और 22 भी हमारी 8 से नहीं कटती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब लास्ट जो बचा 7 और 7 लगाकर हो जाता है 72। 72 हमारी कट जाती है 9 से, तो ये 8 से, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है। तो बच्चों आपको इस तरीके से भी ऑप्शंस की सहायता से भी आप इनको कर सकते हो, ना कि थोड़ा वैसे कंफ्यूजन लगा के करें जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 3 लगा दिया, लेकिन आप बाद में देख रहे हो कि ऑप्शन में तो 3 है ही नहीं और आपकी मेहनत सारी गई पानी में। तो एक बार आप ऑप्शन का भी यूज कर देख लेंगे, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो इन सब की सभी बच्चे बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने आपको डिजिबिलिटी रूल थोड़े लिखवाए हैं उनको भी सभी बच्चे एक बार देखेंगे। तो आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आज के लिए आपसे लेता हूं विराम और अपनी सेवा को रोकता हूं यहीं पर। मिलते हैं नए जुनून के साथ और नए जज्बे के साथ नई आने वाली हमारी नई क्लास में। तो जब तक सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, जिससे आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।